हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मस्ती बाई सौरभ में। जैसा कि आप लोगों को पता है और थंबनेल में देख भी लिया होगा, आज हम जो है अनुच्छेद 19 को अच्छे से समझने वाले हैं, क्योंकि पिछले सेशन में हम लोगों ने अनुच्छेद 19 के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया था, सीख लिया था किस अनुच्छेद में क्या है। 19 के भैया हमने देखो 7 भाग बताए थे, है ना। और 44वें संविधान संशोधन में एक भाग को हटाया भी गया था, यानी कि 19 ऐप को हटा भी दिया गया था। अब इसी क्रम में हम लोग एक एक अनुच्छेद को 19 एक ए सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 19 एक का ए। देखिए हमने वहां पे सिर्फ ए बी सी डी ई एफ जी इस तरह से बताया था, लेकिन याद रखना वहां पे आपका क्या करना होगा, आर्टिकल 19 एक का ए, 19 एक का बी, 19 एक का सी, इस तरह से होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें अब हम लोग कुछ और भी जोड़ने वाले, कुछ और भी ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा आप याद रखना आर्टिकल जो 19 एक ए है, इसमें क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और साथ साथ नोट भी करते रहना, ठीक है। आप जब भी सेशन लें, जब भी आप क्लास लें, तब आप अपनी कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठा करें और साथ साथ नोट भी करते रहें। और जैसा मैं बोलूं वैसा आप करते रहें, आपका तुरंत का तुरंत तैयार होता रहेगा। तो आपका 19 एक ए में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अच्छा, इस जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें अन्य स्वतंत्रताएं भी शामिल हैं। तो इसमें आप लिखेंगे वाक एवं अभिव्यक्ति में अन्य स्वतंत्रताएं भी शामिल हैं। और हाँ, इसको हमने पिछले सेशन में डिटेल में किया है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है, और सभी को हमने पूरा डिटेल कर चुके हैं, सभी का मतलब समझ चुके हैं। अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा है तो आप इसमें कमेंट करके ना कहें कि सर बताइए वाक एवं अभिव्यक्ति क्या होता है, इसके बाद अगला जो हम बोलेंगे उस पर भी आप टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अगर पिछला सेशन देखा होगा तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अन्य स्वतंत्रताएं क्या है आपको समझना जरा। देखिए सबसे पहले आप ध्यान दें, इसमें क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं, मतलब इसमें बोलने की स्वतंत्रताएं हैं। क्या है, बोलने की स्वतंत्रताएं। तो इसी के अंतर्गत मीडिया की स्वतंत्रता आती है। किसकी स्वतंत्रता आती है, मीडिया की स्वतंत्रता आती है। और इसी में आप कहेंगे चुप रहने की स्वतंत्रता। आप चाहें तो आप चुप भी रह सकते हैं, आप चाहें तो बोल भी सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्वतंत्रता इसी में है। इसके अलावा फिल्म निर्माण करने की स्वतंत्रता। अभी इसमें समझना एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आएगा, इसी में आगे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट आएगा, वहां से प्रश्न बन सकता है, तो इसलिए आप समझने का प्रयास करें। विज्ञापन की स्वतंत्रता, विज्ञापन या प्रचार की स्वतंत्रता, ठीक है। नोटा की स्वतंत्रता, ये नोटा क्या होता है भाई, नोटा समझना, जैसे चुनाव होता है तो चुनाव के समय में आपके पास ऑप्शन होता है कि जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें से मुझे कोई भी पसंद नहीं है, तो उसके लिए होता है एक नोटा, ठीक है। तो आप नोटा पर भी वोटिंग कर सकते हैं। और एक और आता है शांतिपूर्वक जुलूस
निकालने की स्वतंत्रता, निकालने की स्वतंत्रता, परंतु हड़ताल की नहीं। आप शांतिपूर्वक जुलूस निकाल सकते हैं लेकिन हड़ताल नहीं कर सकते हैं। याद रहे, आप जुलूस तो निकाल सकते हैं लेकिन हड़ताल नहीं कर सकते। अगर हड़ताल करते हैं तो फिर आपका जो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 19(1)(a) है उसके अंतर्गत आपको ये स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। क्लियर? इसके बाद आप याद रखेंगे, एक नोट करके यहां पर लिखेंगे, नोट, एक और स्वतंत्रता है इसी में। एक केस आता है जिसका नाम था नवीन जिंदलवाद 2004। नवीन जिंदलवाद 2004 में हमें एक और स्वतंत्रता मिलती है, जो तिरंगा है, ध्वज है, तिरंगा ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, फहराने की स्वतंत्रता। तो आपको याद रहना चाहिए कि जो ध्वज है, तिरंगा को फहराने की जो स्वतंत्रता मिलती है हमें, वो आप याद रखना वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आती है। ठीक है? और ये जो है नवीन जिंदलवाद 2004 के अंतर्गत हमें तिरंगा या ध्वज फहराने की स्वतंत्रता मिली थी। जो हमारा तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है उसको हम फहरा सकते हैं। बोलिए, इतनी बात क्लियर हुई आपकी? अगर इतनी बात क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ें। अब इसी में आता है आर्टिकल कितना, 19(2). कहोगे अरे ये क्या विचित्र बात हुई भाई, 19(1)(a), 19(1)(b), ये तो हमने पढ़े हैं जी तक, लेकिन ये कहां से आ गया नया? बिल्कुल यही तो कहानी है। तभी तो हमने बोला था कि हम लोग अलग से, क्या हमने बोला था, अलग से एक बढ़िया तरीके से हम लोग विस्तार से आगे पढ़ने वाले हैं। तो वही ये विस्तार देखने को मिलेगा आपको। आर्टिकल 19 का सेकंड देखेंगे हम लोग। बोलिए, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। देखिए बेटा, जो आर्टिकल है अनुच्छेद 19(2) है, वो क्या करता है? आर्टिकल 19(2), आर्टिकल 19(1)(a) पर प्रतिबंध लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए आर्टिकल 19(1)(a) पर प्रतिबंध कौन लगाता है, तो 19(2) प्रतिबंध लगाता है। बोलिए, क्लियर है? अच्छा, अब इसकी कुछ मतलब सीमाएं भी होंगी, क्या क्या करने पर आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है ना? कुछ ना कुछ सीमाएं होंगी भैया, किस बात के लिए आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है आर्टिकल 19(1) को लेकर, है ना? तो समझिए आप, किसी व्यक्ति के कोई भी अगर व्यक्ति है उसकी क्या ना हो, मानहानि ना हो, मानहानि ना हो। अगर होती है तो आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगला, आपके बोलने से लोक व्यवस्था ध्वस्त ना हो, मतलब जो हमारी लोक व्यवस्था है उस पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपके बोलने पर। अगर ऐसा होता है तो आगे हम पढ़ेंगे क्या आपके साथ किया जा सकता है। चलिए, तो फिर इसी क्रम में अगला है भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर हानि ना आए, हानि ना हो। मतलब अगर आपके बोलने से भारत की एकता में क्या है, एकता, अखंडता और जो आपकी संप्रभुता है उसको अगर हानि होती है तो आपका अनुच्छेद 19(1)(a) पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मतलब आपकी जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो छीनी जा सकती है। आपको बोलने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 19 यहाँ पर क्या है, 1 का B। किस पर बात करेंगे? 19
19(1) का बी पर हम बात करेंगे। अब 19(1) का जो बी है वो क्या कहता है, ये जो है सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता देता है, सम्मेलन की स्वतंत्रता। क्या कर सकते हो, तो हमने बताया भी था, वाक एवं अभिव्यक्ति की, वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता मिली। जब बोलने लगे तो हम क्या करने लगे, लोग हमारी बात से प्रभावित हुए, तो हमने क्या किया, छोटी छोटी सभाएं एवं सम्मेलन करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन याद रहे ये सभा और सम्मेलन जो है वो किस तरह से होंगे, तो निर्युद्ध, मतलब बिना युद्ध के ना, निर्युद्ध, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, ठीक है। इस प्रकार से आप सभा और सम्मेलन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कहीं पर आपकी वजह से झगड़ा हो जाए तो ये आप समझ लेना यहाँ पर आपकी ये स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। और आप याद रखना 19 यहाँ पर 2 हुआ, 2 प्रतिबंध लगा रहा है, और इस पर क्या कर रहा है 19(3) अनुच्छेद 19(1) बी पर प्रतिबंध लगाता है। अच्छा, क्या क्या मतलब क्या क्या कारण हो सकते हैं प्रतिबंध लगाने के, कारण याद रखना। कारण आपने जो अभी ऊपर पढ़े हैं ना, ऊपर वाले जो कारण पढ़े हैं वही सेम कारण यहां पर भी होंगे, ठीक है। वही सारे कारण यहां पर भी हो सकते हैं, याद रख सकते हो आप इन्हें। चलिए, अगर इतनी सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आता है अनुच्छेद 19(1) का सी। अनुच्छेद 19(1) का सी, अनुच्छेद 19(1) का सी आपको देखिए, सबसे पहले वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरे पर आपको सब क्या मिला, सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता। अब आपको संगठन बनाने की स्वतंत्रता मिलती है, संघ, समिति या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। संघ, समिति, संगठन इत्यादि बनाने की आपको स्वतंत्रता मिलती है। किसके अंतर्गत मिलती है, याद रखना 19(1) सी, क्या 19(1) सी के अंतर्गत आपको स्वतंत्रता मिलती है। और याद रखना ये जो है ना, ये अनुच्छेद 97 संविधान संशोधन 2011 के अंतर्गत जोड़ा गया, ठीक। कब जोड़ा गया, 19(1) सी अनुच्छेद 97 संविधान संशोधन 2011 के अंतर्गत जोड़ा जाता है। और आप याद रखेंगे यहां पर आप याद रखेंगे 19(1) सी पर अनुच्छेद 19(4) प्रतिबंध लगाता है, क्या करता है, अनुच्छेद 1 सी पर अनुच्छेद 19(4) क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है। बोलिए, बात क्लियर है। अब देखते हैं इसके आगे, देखिए आर्टिकल 1 सी हो गया, आर्टिकल 19(1) डी। अब 1 डी ये क्या करता है, देखिए सभा, सबसे पहले हमने क्या किया, वाक एवं अभिव्यक्ति, फिर हमने क्या किया, सभाएं, ठीक है, सभा एवं सम्मेलन, उसके बाद संघ बनाया। अब संघ बनाने के बाद भाई लोगों से मिलना पड़ेगा भैया, नहीं तो संगठन कमजोर हो जाएगा। बड़ा संगठन बना रहे हैं ना, तो अब इसके लिए हमें घूमने थोड़ा ट्रिक को लेकर चल रहे हैं जिससे आपको याद रहे, घूमने या संचार की स्वतंत्रता, ये आपको कहां से मिलती है, 19(1) डी से। कहां से मिलती है, 19(1) डी से आपको किसकी, घूमने एवं संचार की स्वतंत्रता मिलती है। याद रखना इस पर जो प्रतिबंध है, और याद रखना ये जो घूमने, अच्छा प्रतिबंध जो लगता है, आप प्रतिबंध भी याद कर लें, आर्टिकल 19(5) के अंतर्गत इस अनुच्छेद पर प्रतिबंध लगाया जाता है, प्रतिबंध लगाया
जा सकता है। क्या क्या कारण हो सकते हैं प्रतिबंध लगाने के? तो सबसे पहले ये जो आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन यहां पर याद रखना ये लोक हित में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप घूम रहे हैं और इसमें क्या हो रहा है, लोगों का जो हित है नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लोगों का हित ना हो तो अहित भी ना हो। क्या है? अहित ना हो, लोगों का अहित ना हो। क्या है? लोगों का अहित ना हो, अहित ना हो मतलब किसी भी व्यक्ति को हानि ना हो, आपकी वजह से किसी को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। तो याद रहेगा, बोलिए 19(5) के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)(d) पर प्रतिबंध लगाया जाता है। अब देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है बेटा 19(1)(e) मतलब निवास या वसने की स्वतंत्रता। ठीक है, आप कहीं पर भी निवास ले सकते हैं, भारत में किसी भी स्थान पर आप निवास ले सकते हैं। ठीक है, आप बस सकते हैं भारत में कहीं पर भी आप बस सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी रह सकते हैं, आपको ये स्वतंत्रता दी जाती है। अच्छा, इस पर प्रतिबंध कौन लगाता है? तो 19(5) इस पर प्रतिबंध लगाता है। उसके बाद 19(1) का देखिए ई, एफ तो हटा दिया गया, एफ के बाद जी आपका क्या है? अपने मनपसंद रोजगार या व्यापार करने की स्वतंत्रता। इस तरह से आपका आर्टिकल 19 खत्म होता है। ठीक है, इस तरह से आपका आर्टिकल 19 समाप्त होता है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अनुच्छेद 20 की तरफ। तो आप हेडिंग लगाइए अनुच्छेद, बढ़िया सा लिखना, अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो यह है आपका आर्टिकल 20। अच्छा, इस आर्टिकल को हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वास्तव में सही लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।